देखो, हम लोग बात कर रहे हैं टर्मिनोलॉजीज ऑफ फजी सेट। ओके, तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज मेंबरशिप फंक्शन। ओके, तो मेंबरशिप फंक्शन में क्या है कि जो एलिमेंट के साथ जो गुडनेस मेजरमेंट के लिए, मतलब कि वैल्यू की ट्रुथनेस या गुडनेस को मेजर करने के लिए जो हम एक पैरामीटर यूज कर लेते हैं, वो उसका मेंबरशिप फंक्शन है। ठीक है, जैसे कि ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये किस हद तक बिलोंग कर रहा है, मतलब ये किस एक्सटेंट तक बिलोंग कर रहा है। जैसे आप कहें कि गुड को, या गुड के कई सारे, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, गुड, एवरेज, वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड, एक्सीलेंट, ये कई सारे लेवल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम अच्छे स्टूडेंट का लिस्ट बना रहे हैं, मतलब हमें उन्हें एक कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी ना, कि कौन कितना गुड है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम एक इसके साथ, हर एक फजी एलिमेंट के साथ हम एक मेंबरशिप वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, और ये मेंबरशिप वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? विद द हेल्प ऑफ मेंबरशिप फंक्शन। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे हम सिटी ऑफ कंफर्ट बता रहे हैं, तो अलग अलग सिटीज का नाम है, तो कौन कितना कंफर्टेबल है। ठीक है, इसका एक उसकी सर्टेनिटी क्या है, कि अगर हम कह रहे हैं कि न्यू दिल्ली एक कंफर्टेबल सिटी है, तो हम इस बात के लिए कितना सर्टेन है, कितना श्योर है। ठीक है, तो उसका मेजरमेंट हम बता रहे हैं 0.7 है, बैंगलोर है 0.9 है, चेन्नई 0.9। तो मतलब हम किसी चीज को एक पर्टिकुलर सेट का अगर एलिमेंट कह रहे हैं, तो हम उस बात के लिए कितना श्योर है, इस चीज को कौन बताएगा? कि ये बताएगा हमें मेंबरशिप फंक्शन। ठीक है, आपके जो मेंबरशिप फंक्शंस होते हैं, इन्हें आप, ये जो मेंबरशिप वैल्यूज होती हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज भी हो सकती हैं। और मेंबरशिप फंक्शंस को हम हमेशा जो है ग्राफ के टर्म में प्लॉट करके देखते हैं, तो हमें ज़्यादा आसान होती है चीज़ें। ठीक है, मेंबरशिप फंक्शंस को आप ग्राफ के थ्रू बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आपको इस ग्राफ से ही पता चल रहा है कि आप यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंबरशिप वैल्यूज में भी डिस्क्रीट वैल्यूज एज वेल एज इट कैन बी कंटिन्यूअस। ओके, तो मेंबरशिप फंक्शंस आपके कंटिन्यूअस वैल्यूज को भी आपको प्रोवाइड कर सकता है, और डिस्क्रीट वैल्यूज को भी प्रोवाइड कर सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह के मेंबरशिप फंक्शन को यूज कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो है सपोर्ट। व्हाट इज सपोर्ट? ठीक है, तो सपोर्ट है किसी भी फजी सेट के वो सारे एलिमेंट्स जिनकी जो मेंबरशिप वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जो मेंबरशिप वैल्यू होती है, इट कैन लाई बिटवीन 0 एंड 1। ठीक, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, यही आपके मेंबरशिप वैल्यूज फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बता रहे हैं कि भाई जो फजी सेट है, फजी सेट के वो सारे एलिमेंट्स जिनका जो मेंबरशिप वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, आई रिपीट के द सपोर्ट ऑफ फजी सेट ए इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स such that the membership value of that element is greater than 0। तो उसे हम क्या कहेंगे? सपोर्ट कहेंगे। और देखो, अब यहाँ पे डायग्राम से भी देख लग सकते हैं, ये हमारा जो कर्व है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सपोर्ट को। ठीक है, ओके, तो सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज, यहाँ देखो 0 ये पॉइंट है। ठीक है, ये तो जो लाइन है ये 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये कर्व ऊपर है, मतलब सारी वैल्यूज, हम अगर हम मेंबरशिप वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सारी वैल्यूज 0 से बड़ी हैं। ठीक है, तो वो सारी वैल्यूज, वो सारे एलिमेंट जिनका जो मेंबरशिप वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, वो हमारे सपोर्ट कहे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कोर। कोर क्या होता है? कोर है कि किसी भी फजी सेट के वो सारे पॉइंट्स या वो सारे एलिमेंट्स जिनका जो मेंबरशिप वैल्यू है वो 1 है, वो हमारे क्या होते हैं? कोर होते हैं। उन्हें एक नाम दिया जाता है कोर। ठीक है, तो आप इसे इसके डेफिनेशन से देख लीजिए। कोर ऑफ ए इज एक्स सच दैट मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब आप ये नहीं कहोगे कि मैम कोर हमेशा एक होगा, नहीं। आपके पास अगर एक फजी सेट है, उसमें 10 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स में से जो 3 है, 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका जो मेंबरशिप वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि उसे हम क्या कहेंगे कि ये तीनों एलिमेंट्स कोर एलिमेंट्स हैं। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है 1.0, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा ना कि 0.5 ये मेंबरशिप वैल्यू हो और ये 1.0, तो हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स ये आएंगे, ये हमारे क्या कहे जाएंगे, ये हमारे हैं क्या, कोर एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम आते हैं नॉर्मलिटी, कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये फजी सेट नॉर्मल है नहीं नॉर्मल है, इस तरह का क्वेश्चन होगा, तो नॉर्मलिटी को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि भाई अगर किसी भी फजी सेट का, किसी भी फजी सेट में अगर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका जो मेंबरशिप वैल्यू है वो 1 है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि दैट इज नॉट नॉर्मल। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, ऐसा कोई भी फजी सेट जिसका एक भी एलिमेंट का मेंबरशिप वैल्यू 1 ना हो, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपका नॉर्मल नहीं है, ठीक है। फजी सेट को नॉर्मल कब कहेंगे, जिसमें एटलीस्ट एक कोर एलिमेंट हो, मतलब एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका जो मेंबरशिप वैल्यू है वो हमेशा 1 रहे, ठीक है। अगर किसी फजी सेट में, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, किसी भी एलिमेंट, जैसे अगर हम इसकी बात कर लें, एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे मेरा ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी मेंबरशिप वैल्यू को, ठीक है, एक फजी सेट के सारे मेंबरशिप फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा है 1, मेंबरशिप वैल्यू 1। तो अब इसके लिए आप क्या कहोगे, नॉर्मलिटी फॉल्स है या ट्रू है, तो इसके लिए नॉर्मलिटी फॉल्स है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जितने भी मेंबरशिप वैल्यूज हैं इनमें से एक भी मेंबरशिप वैल्यू जो है 1 नहीं है, सब 1 से कम है, सो दिस फजी सेट इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। और अगर ये कर्व, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, कुछ ऐसा होता, ठीक है, तो मतलब कम से कम एक या दो वैल्यूज ऐसी हैं जिनका जो मेंबरशिप वैल्यू है वो 1 है, तो ये क्या बन जाता, नॉर्मलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। सो दिस इज योर नॉर्मलिटी। ओके, नेक्स्ट वन इज क्रॉस ओवर पॉइंट। क्रॉस ओवर पॉइंट कैसे कहते हैं, अभी हम जो भी आपको टर्मिनोलॉजीज बता रहे हैं वो सारी टर्मिनोलॉजी आपकी डिपेंड कर रही है मेंबरशिप वैल्यू पे। अब यहाँ पे क्या है, अभी तक हमने बात की कि ग्रेटर देन 0 है तो उसे सपोर्ट कहा जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1 है तो उसे हम कोर कहेंगे। क्रॉस ओवर पॉइंट क्या होता है कि किसी भी फजी सेट के वो एलिमेंट्स जिनका मेंबरशिप वैल्यू 0.5 होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस ओवर पॉइंट, ठीक है। तो आई रिपीट, कोई भी ऐसा फजी सेट जिसके जिसका जो मेंबर है, अगर किसी मेंबर का जो क्रॉस वो मेंबरशिप वैल्यू है, किसी एलिमेंट का मेंबरशिप वैल्यू अगर 0.5 है तो उसे क्या कहा जाएगा, क्रॉसओवर पॉइंट कहा जाएगा, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉसओवर ऑफ ए। मींस क्रॉसओवर ऑफ फजी सेट ए इज सच दैट कि एक्स एक एलिमेंट है एंड इट्स मेंबरशिप वैल्यू इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। नेक्स्ट, फजी सिंगलटन। अब ये आपके एक फजी सेट की प्रॉपर्टी है कि किसी भी फजी सेट को सिंगलटन कब कहा जाएगा, ठीक है। तो किसी भी फजी सेट को आप सिंगलटन तब कहेंगे, फजी सिंगलटन तब कहेंगे जब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जिसका जो मेंबरशिप वैल्यू है वो 1 है। डायग्राम देखो आप लोग, डायग्राम देखिए, तो यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है कि इसमें देखो सारे एलिमेंट्स है 1 1, ये कोई भी एलिमेंट, ये जो इस एक सिंगल एलिमेंट के अलावा बाकी किसी भी एलिमेंट का मेंबरशिप वैल्यू 1 नहीं है। तो कोई भी ऐसा फजी सेट जिसके सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट का जो मेंबरशिप वैल्यू है 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, फजी सिंगलटन कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास आता है अल्फा कट एंड स्ट्रॉन्ग अल्फा कट, ठीक है। तो अल्फा कट एंड स्ट्रॉन्ग अल्फा कट क्या होते हैं, पहली चीज तो आपको ये समझना है कि अल्फा जो है आपको एक पर्टिकुलर मेंबरशिप वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आपको बताना है कि एक गिवन सेट है, कैपिटल ए से मान लो हमने रिप्रेजेंट किया और हमने अल्फा की वैल्यू दे दी 0.5, ठीक है। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज फाइंड आउट द अल्फा कट ऑफ फजी सेट ए, तो कैसे फाइंड करेंगे। अल्फा कट का मतलब है कि आपको वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स फजी सेट ए के फाइंड करने हैं जिसका जो मेंबरशिप वैल्यू है वो ग्रेटर देन अल्फा है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, ठीक।
तो अगर मैं जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास एक फजी सेट है जिसमें 3 वैल्यूज हैं, कौन कौन सी, 3 या 4 रख लेते हैं। मान लो कि हमने अल्फा की वैल्यू आपको दे दी 0.3, ठीक है, मेंबरशिप वैल्यू 0 से छोटी हो नहीं सकती, सपोज हमने 0.3 दी है, ठीक है। और ए है जिसके पास एलिमेंट्स है कौन कौन से, हम मानते हैं कि हमारे पास x है, ठीक है, x1 है जिसका मेंबरशिप वैल्यू क्या है 0.1 है, ठीक है, x2 है जिसका मेंबरशिप वैल्यू क्या है 0.2 है, ठीक है, फिर x3 है जिसका मेंबरशिप वैल्यू है 0.3, x4 है जिसका मेंबरशिप वैल्यू है 0.4। अजम्पशन है, ठीक है, रियलिस्टिक लगे अलग ना लगे, फिलहाल हम अज्यूम कर रहे हैं ए है हमारा एक सेट जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, x1 x2 x3 एंड x4, और सबका एक एक मेंबरशिप वैल्यू मैंने असाइन कर दिया है। अब आपको ए अल्फा बताना है, मींस अल्फा कट ऑफ ए बताना है, ठीक है। तो अगर आपको अल्फा कट फाइंड करना है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, वो सारे एलिमेंट चाहिए जिनकी जो वैल्यू है वो जिसकी मेंबरशिप वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0.3 है। तो x1 तो है नहीं, x1 की तो छोटी वैल्यू है, x2 की भी छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो आपके पास अल्फा कट का वैल्यू क्या आएगा, x3, x4, ठीक है। x3 एक आएगा ऑर्डर्ड पेयर, मतलब x3 0.3 एंड x4 0.4, ठीक है। दिस इज योर अल्फा कट, ठीक है। अब दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट। अब यही अब मुझसे पूछा जाए कि भाई स्ट्रॉन्ग अल्फा कट बता दो, तो सिर्फ एक डिफरेंस आ रहा है, देखो यहाँ पे कंडीशन जो थी ग्रेट, यहाँ पे अल्फा कट के लिए ग्रेटर इक्वल था, ठीक, अल्फा कट के लिए ग्रेटर इक्वल था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ ग्रेटर है, तो इसका मतलब अगर हम स्ट्रॉन्ग अल्फा कट की बात करें, है ना, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ x4 ही बचेगा, मतलब हमारा जो आंसर होगा स्ट्रॉन्ग अल्फा कट के लिए वो हो जाएगा x4, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन इस पे बनता है, तो आप लोग इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा कि ये तो बहुत आसान है तो ये पूछा नहीं जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पूछा जाता है आपके AKTU एग्जाम में, नहीं, आपको कभी अगर मान लो आपने प्लान किया कि आपको नेट वगैरह देना है, ठीक है, नेट एग्जाम या कोई और CS से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम, और जिसमें ये पूछा जाता है सॉफ्ट कंप्यूटिंग या AI फजी सेट फजी लॉजिक, तो वहां पे ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैंने देखा है खुद नेट के एग्जाम में तो कई बार आया है, ठीक है। ओके, अब आता है आपका नेक्स्ट बैंडविड्थ। अभी अभी मैंने बताया कि क्रॉसओवर पॉइंट क्या होते हैं, फजी सेट के वो एलिमेंट जिनकी जो मेंबरशिप वैल्यू होती है अगर उसे कहा जाए कि वो 0.5 है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, क्रॉसओवर पॉइंट, ठीक है। तो बैंडविड्थ क्या होता है, फॉर अ फजी सेट द बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू यूनिक क्रॉसओवर पॉइंट, ठीक है। तो बैंडविड्थ अगर फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंडविड्थ फॉर सेट ए इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2। इसको जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो कैसे किया जाएगा ये देख लिया जाएगा कि बैंडविड्थ, और अगर आपके पास अगर ऐसा सेट नहीं है जिसके दो एलिमेंट्स का जो मेंबरशिप वैल्यू है वो 0.5 है, तो उस टाइम पे आप बैंडविड्थ को फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है कि किसी फजी सेट को सिमेट्री कब कहा जाएगा, कि सिमेट्रिक कब है, ठीक है। सिमेट्रिक कब है, अब इस ग्राफ से देखो, ये ग्राफ से बेहतर समझ में आएगा। आप देख रहे हैं इस लाइन के लेफ्ट और राइट साइड में सेम सेम शेप जा रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। एक पॉइंट है हमारे पास, एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसके बाद आपके जो लेफ्ट, अगर हम करस्पॉन्डिंग लेफ्ट और राइट में अगर हम मेजरमेंट करें तो मेंबरशिप वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। मींस मेंबरशिप वैल्यू ऑफ x प्लस सी इज इक्वल टू मेंबरशिप वैल्यू ऑफ x माइनस सी, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इस पॉइंट पे मेंबरशिप वैल्यू जो है वही मेंबरशिप वैल्यू आपको यहाँ मिल रही है, जो मेंबरशिप वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रही है वही यहाँ मिल रही है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर बहुत आसान तरीके से समझे कि अगर कोई फजी सेट अगर आप उसे प्लॉट करते हो, ठीक है, अगर उसके मेंबरशिप वैल्यू को आप प्लॉट करते हो और आपको एक ये शेप मिल जाता है ट्राइंगल का, ठीक है, एकदम इक्वल है, मतलब ये नहीं हम ऐसा ट्राइंगल नहीं बना सकते, नहीं, यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये जो वैल्यूज है मेंबरशिप वैल्यूज और इधर से जो मेंबरशिप वैल्यूज मिल रही हैं ये दोनों सेम ही होंगी, ठीक है। तो अगर ऐसा शेप फॉर्म हो जाता है तो हम उस फजी सेट को क्या कहेंगे, इट इज अ सिमेट्रिक फजी सेट, ओके।
नेक्स्ट वन इज हमारा है अब आपका ओपन एंड क्लोज्ड फजी सेट। ठीक, तो देख लेते हैं। अब ओपन में आपके पास दो वैरायटी है, एक है ओपन लेफ्ट एंड ओपन राइट। ओके, तो देखिए ओपन लेफ्ट ये है, जो ये आपका शेप दिख रहा है जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसे हम कहते हैं ओपन लेफ्ट फजी सेट। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इसको माइनस इन्फिनिटी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ाते जाते हो, ठीक है, तो जो मेंबरशिप वैल्यू है वो फिक्स हो जाती है, दैट इज इक्वल टू 1। कि अगर आप ये जो आपका ओपन लेफ्ट कर्व है इसको माइनस इन्फिनिटी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ाते हैं, तब इसकी जो मेंबरशिप वैल्यू है वो फिक्स है, ये हमेशा एक्स मेंबरशिप वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और अगर आप इसे ओपन लेफ्ट कर्व को या फजी सेट को आप प्लस इन्फिनिटी डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, मतलब ये ऐसे बढ़ाते हैं, जहां मैं हाईलाइट कर रही हूँ ध्यान से देखना, अगर आप इसे इस तरीके से बढ़ाते हैं आगे, तो इसका मतलब ये हमारा मेंबरशिप वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा? 0। आई रिपीट कि अगर आप ओपन लेफ्ट कर्व कर्व को माइनस इन्फिनिटी डायरेक्शन की तरफ ले जाओगे तो मेंबरशिप वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। प्लस इन्फिनिटी डायरेक्शन में ले जाओगे तो देखो ये इसी स्ट्रेट लाइन पे ऐसे चला जाएगा ना, जो आपका एक्स एक्सिस है, तो इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, अच्छा अब इसके अपोजिट जो हमारा ओपन राइट है, ओपन राइट की अगर हम बात करें तो ये कैसे चलेगा? ओपन राइट हमारा क्या है कि अगर हम जो अगर हम इसे प्लस इन्फिनिटी डायरेक्शन में ले जाते हैं, ठीक है, ओपन राइट को अगर प्लस इन्फिनिटी डायरेक्शन में ले जाएं तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। यू कैन सी डेफिनेशंस में आपको क्लियर दिया हुआ है कि अगर आप ओपन लेफ्ट जो फजी सेट है इसको अगर आप प्लस इन्फिनिटी डायरेक्शन में मूव करोगे तो हमेशा इसका मेंबरशिप वैल्यू 1 रहेगा, और इसको माइनस इन्फिनिटी डायरेक्शन में ऐसे ले जाओगे तो इसकी जो मेंबरशिप वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मीन्स ये दोनों जो है अपोजिट चल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि जब ओपन लेफ्ट माइनस इन्फिनिटी में जा रहा है तो 1 है, और जब ओपन राइट है जो माइनस इन्फिनिटी में जा रहा है तो 0 है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज क्लोज्ड फजी सेट। ठीक है, क्लोज्ड फजी सेट क्या है? क्लोज्ड फजी सेट है कि आपका ये कर्व फॉर्म हो रहा है मेंबरशिप वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, अगर आपने ये कर्व फॉर्म किया है, ठीक है, तो अगर आप इसे चाहे माइनस इन्फिनिटी की डायरेक्शन में ले जाओ चाहे माइनस डायरेक्शन में, आप माइनस डायरेक्शन ये आपका इधर है लेफ्ट साइड में ना, अब ये देखो ये क्या कैसे चलता है, प्लस माइनस, नहीं सॉरी प्लस, ये प्लस प्लस ये माइनस और ये नीचे माइनस ना, ऐसे ही तो हम फाइंड करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे आगे ले जा रहे हैं तो ये हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है? माइनस के डायरेक्शन में, मतलब अनलिमिटेड, हम इन्फिनिटी अगर हम इसको एक्सटेंड करते जाएं ओपन लेफ्ट कर्व को तो ये हमेशा 1 ही रहेगा। मतलब ये फिक्स है कि ये कर्व को आप आगे एक्सटेंड करते जाओगे, ये इसकी प्रॉपर्टी है ओपन लेफ्ट फजी फजी कर्व की या फजी सेट की। ठीक है, अगर कोई फजी सेट ओपन लेफ्ट है तो अगर आप उसे माइनस इन्फिनिटी में आगे एक्सटेंड करते जाते हो तो इसका एंड पॉइंट देखो ये 1 पे सेट हो रहा है, हम अज्यूम करते हैं 1 पे सेट है अभी, ठीक है, तो आप जब इसे एक्सटेंड करोगे तो ये हमेशा 1 को ही फॉलो करता जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो आप अगर जब आप इसे देखो अभी ये नीचे कहाँ पे आ रहा है ओपन लेफ्ट, ये 0 पे आ रहा है, ठीक है, तो जब इसे ऐसे सीधे एक्सटेंड करते जाओगे तो ये इसी लाइन पे सीधे चलेगा। मतलब अगर आप इसे प्लस डायरेक्शन में ले जाते हो अनलिमिटेड तो ये हमेशा आपको मेंबरशिप वैल्यू 0 ही देगा, जो अभी इसकी हो चुकी है वैल्यू। ठीक है, इसी तरह आपका ओपन राइट है, अब इसको आप प्लस डायरेक्शन में स्ट्रेट ले जाओगे आगे, चाहे जितना एक्सटेंड कर दो, इसकी जो मेंबरशिप वैल्यू है ये हमेशा 1 चलती जाएगी। और ये जो इसका 0 वाला, मतलब अगर आप इसे नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाते हो, ऐसे एक्सटेंड करते हो, तो ये हमेशा आपको 0 वैल्यू देगा, मीन्स माइनस इन्फिनिटी। इसी चीज को ये हमने फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब आगे की बात कि भाई क्लोज्ड वाला क्या है, तो क्लोज्ड एकदम क्लियर है भाई, देखो ये आपका क्लोज्ड है ही, दिख ही रहा है कि आपका ये जो कर्व हो रहा है फजी सेट का ये बना हुआ है। तो अगर ये माइनस, चाहे आप इसे माइनस इन्फिनिटी ले जाओ चाहे प्लस इन्फिनिटी ले जाओ, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप इसे एक्सटेंड करें, इसकी जो मेंबरशिप वैल्यू होगी वो हमेशा 0 ही होगी। ठीक है, क्योंकि देखो जहां पे जो चीज, जैसे अब इसको हमने फाइनल ऐसे फॉर्म कर दिया है, तो मेरा सिर्फ ये मतलब है कि अब आप इसको अगर आगे एक्सटेंड भी करते हो, इस कर्व को कहो कि मैम ये ओपन है,
ठीक, ओपन है, इसका लेफ्ट पोर्शन ओपन है, तो ये ओपन है, ठीक है। आप इसे आगे चाहे जितना एक्सटेंड कर दो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, ठीक है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अब इसका राइट पार्ट ओपन है, तो ये हमेशा राइट डायरेक्शन में स्ट्रेट जाएगा और मेंबरशिप वैल्यू को फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, आपके फजी मेंबरशिप फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो आपके पास, हमने पहले भी ये बात कर ली है कि आपके पास जो फजी मेंबरशिप फंक्शंस हैं, ये आपके डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। तो आपके पास कई सारे मेंबरशिप फंक्शन है, लाइक ट्रायंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, कर्व, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म। ओके, चलिए, तो अब आपके पास कुछ ये फंक्शंस हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपका ये कैसा ग्राफ प्लॉट होगा। अगर आप ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन फॉलो करते हैं, यूज करते हैं, तो उसमें आपको इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे आपके पास ये 3 एक्स्ट्रा पैरामीटर हैं, ए, बी एंड सी, ठीक है। और इसके लिए आपको वैल्यूज या मेंबरशिप वैल्यूज कैसे मिलेंगी, ये आपको इस फॉर्मूला के थ्रू मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल है, यहाँ पे आपको 4 एक्स्ट्रा पैरामीटर्स का यूज करना है, ए, बी, सी एंड डी। अगर आप ट्रेपेजॉइडल मेंबरशिप फंक्शन यूज करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का शेप मिलेगा मेंबरशिप वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और फॉर्मूला आपको ये यूज करते हुए आपको कर्व को फॉर्म करना है, मेंबरशिप वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज गॉसियन मेंबरशिप फंक्शन। तो अगेन वही चीज है, अब हमारे पास एक 2 पैरामीटर्स एक्स्ट्रा है, कौन कौन सा, एक है सी और एक है यहाँ पे रो, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमें फॉर्मूला भी गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग शेप कैसा फॉर्म होगा, ये सारी चीजें गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम या फिर जैसी हमारी जरूरत होती है, जिस तरह से हमारे पास पैरामीटर होते हैं, जिस तरह से हमारी प्रॉब्लम होती है, उस बेसिस पे हम एक मेंबरशिप फंक्शन को ऑप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे गिवन है कि हर एक मेंबरशिप फंक्शन के करस्पॉन्डिंग आपका कर्व कैसा फॉर्म होगा, और मेंबरशिप वैल्यूज को आपको फाइंड करने के लिए किस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो अगला इसी तरह है आपका जनरलाइज्ड बेल, ठीक है। इसके पहले आपका था गॉसियन, इसके लिए फॉर्मूला ये था, कर्व कुछ ऐसा फॉर्म होगा, ठीक है। इसके बाद जनरलाइज्ड बेल है, तो यहाँ इसको अगर इसके थ्रू आपको मेंबरशिप वैल्यूज फाइंड करनी है तो फॉर्मूला ये है और आपको कर्व कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। आपको वैल्यूज गिवन होंगी अगर आपको प्रॉब्लम दी जाएगी, ठीक है। सिग्मोइडल है, अगर सिग्मोइडल मेंबरशिप फंक्शन, अब आप इसको ऐसे रिलेट करो जैसे आप पढ़ रहे थे वहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, आप डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम ऑप्ट कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे हम एक मेंबरशिप फंक्शन को ऑप्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा पैरामीटर है, सी इज क्रॉस ओवर पॉइंट एंड ए इज स्लोप, ये हमारा करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप मेंबरशिप वैल्यूज को जनरेट करेंगे, ठीक है। तो these are the final terminologies related to your fuzzy set or fuzzy logic, okay।